साहिब जियो ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तोछ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम, आप ले हो तुम कथा सुधारी। सब ते ऊतम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। ऊतम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन, पाइयै सुख विश्राम। पाइयै सुख विश्राम। गुरगद्दी गुर सिंघासन दी मालिक, छत्र चौबर तखत दे मालिक, तमाम सुखां दे ते तमाम खजानियां दे मालिक, रहमत कर देन जिस दी झोली विच किनका पा देन, बख्शिशां नाल अनंत सुखां नाल भर देन। ऐसी रहमत करनहार सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये मेरे ऐसे सतगुरु ने, इन्हां नूं रसना नाल धन कहिए ते सारा जीवन ही धन हो जाता है। सतगुरु जी नूं धन आखिए, जमा दी फाही तो बच जाइदा है। जिन्नी तुदनों धन कहया, तिन जम नेड़ ना आया। ये मेरे ऐसे सतगुरु ने, इन्हां नूं धन धन कहंदियां कहंदियां संग विच बैठदियां नाम दी रौ अंदर चल पए। गुरु खुश हो जान ते गुरु दी खुशी एक ऐसी छाया है कि अपनी जिंदगी दा परछावां छिप जांदा है। गुरु दी रहमत कृपा एक ऐसा वड्डा छाया दा रूप है, जिथे जिवें वड्डी छाया विच चले जाइए ते शरीर दा परछावां छिप जांदा है, तिवें गुरु दी रहमत बख्शिश दी छत्र छाया हेठ आ जाइए ते अपने औगना दा परछावां छिप जांदा है। धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे, गुर कृपाल जब पहे, तां अवगुण सब छपे। ऐसी रहमत करनहार सतगुरु जिन्हां ने अज पावन हुक्म विच भी यही बख्शिश की है। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन 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 गुर सोई। ऐसी रहमत करनहार मेरे पातशाह जी दी मुबारक चरण शरण विच आए। जितो फल होत कोट तीरथ परथ किए, तितो फल होत गुरु ग्रंथ शरण आए कै। अदब सहित सत्कार सहित साहिब जान अजायब कहें दे मार्ग दे पांधी बंदियां आप जी ने हाथ जोड़ निम्रता नाल शीस झुकाया। साहिब दी परम पवित्र इस बारगाह विच, परम पवित्र दरबार विच बैठ के अपनी सुरत नू शब्द दे घर विच लिजावन दे लई अमृत बाणी दा कीर्तन शरवण कीता। धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दी बख्शिश भरे इस पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आमना होया। गुरु घर दे मुख ग्रंथी अति सत्कारयोग
विद्वता नाल गुरु संगत नूं शब्द दी विचार श्रवण करवान हारे हर रोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन चरण शरण विच बैठ के सतगुरां नूं अति श्रद्धा प्यार सहित चवर साहिब की सेवा करने वाले, पावन हुक्म श्रवण करवाने वाले, संगतां दी अरदास गुरु चरणों विच करन हारे सिंह साहब सत्कारयोग ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों हुने हुने आप जी ने पावन हुक्म श्रवण किया। सतगुरु की असीस लैंदियां गुरु चरणों विच जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं बड़े ही अदब ते सत्कार सहित हाथ जोड़ के मैं जी आया कहंदा। आवो मीत प्यारे, आवो मीत प्यारे, सच मंगल गावे नारे। आओ साहब की असीस प्राप्त कर दिया। परम पितर इस शब्द विचार नूं सुरत दी शरोत नाल सांझा करन लई एक बारी अपनी रसना तो ते अपने हिरदे दे तल चों प्रेम भावना नाल श्रद्धा सत्कार नाल आओ पावन फतेह नाल सारे प्यार च भर के बोलिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा इस लड़ीवार तब प्रसाद सवैये की बानी का 7वां सवैया साहब की असीस नाल पढ़न ते सुनन लई आओ एक बारी प्यार विच भर के सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपैंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरें जग छत्र सभै अविलोक चपेंगे। मेरे करते आप जी ने जो रचना बनाई उस रचना विच दानव भी बने दैत, देव भी बने देवते। फनिंद फन है सप नूं संबोधक ते इंद तो मुराद है सप्पां दा वड्डा राजा शेष नाग, वो भी बनिया। निशाचर निश नाम है रात्रि दा ते निशाचर दा अर्थ है रात नूं विचरण वाले, भाव भूत ते प्रेत। मैं एक बेनती कर लगा, कुछ शब्द हुंदे ने प्रतीक, कुछ शब्दां दे भाव हुंदे ने प्रतख। ये निशाचर है प्रतीक शब्द। निशाचर रात नूं विचरण वाले भूत प्रेत जिन आदिक। ते हजूर कहन लगे ये दानव बने, देव बने, फनिंद बने, निशाचर बने, भूत भविख भगवान जपेंगे। ये बीत चुके समय विच भी तैनू जपदे रहे, ये वर्तमान काल विच भी तैनू जपदे रहे, ये आने वाले समय विच भी तैनू जपदे रहणगे। जरा ध्यान च रखियो, हैरान ना होना भी दैत भी जपदे ने। हजूर कहन लगे हाँ, जितनी तमाम रचना है वो तेरी शक्ति नाल ही ते चल रही है, जुड़ी ते तेरे नाल ही हुई है। अगर दैत की गल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विचों पढ़िए ते प्रहलाद दैत पुत्र है। ये हरनाकश दैत कुल है। पंक्ति मैं सांझी कर लगा, ध्यान देना। दैत पुत प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने शब्दे मेल मिलाया।
ये भी जुड़िया होया। भावें ये गायत्री नहीं पढ़नी जानता, भावें ये तर्पण करना नहीं जानता। तर्पण दे अर्थ ने हिंदू धर्म दे एक अपनी भावना मुताबक जल हाथ विच लैके वो भगवान दे अगे अर्पण करना, उसनूं तर्पण कहंदे ने। प्रहलाद गायत्री नहीं पढ़दा, प्रहलाद तर्पण नहीं करदा। ये किसी होर अखौती कर्म कांड राही धर्म दे मार्ग वल नहीं चलिया। ये अपने दिते गुरु दे शब्द राही उपदेश राही जपन विच जुड़ गया ते जपदियां प्रवान हो गया। रहिंदी दुनिया तक उसका नाम सदा लई अमर हो गया। ऐसे ऐसे दैंत ये कह लीए संसार के देवते लोग भी वो भी नाम जपन की इच्छा रखते ने। धन गुरु रामदास पातशाह फरमान करते ने 84 सिद्ध बुद्ध 33 कोट मुन जन सब चाह है हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया धुर पाओ। ये 84 सिद्ध भी जपन विच 33 करोड़ मुनि जन भी तेरे आराधन विच ते तमाम बुद्धिवान लोग भी तेरे आराधन विच कोशिश पे करते ने। दाता रहमत तू कर देवे ते जपन विच सुरत जुड़ जाती है। ये तैनू जपदे रहणगे, ये जप रहे ने ते अज तक इन्ना जपिया भी है। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। जिन्ने जीव ध्यान च रख लियो, वो भावें जल विच ने, वो भावें थल कहिए धरती ते ने। ऐ मेरे सच्चे पातशाह ऐ करन कारण वाहिगुरु जी आप जी ने इतनी तमाम लुकाई नू बनाउंदियां देर नहीं लाई। पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पल विच ही ये तमाम धरती दे जीवां नू तुसी पैदा कर देंदे हो। हरन भरन जाका नेत्र फोर, नेत्र नहीं पढ़ना, नेत्र फोर अद्धा रारा है। हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर। ओ वाहिगुरु कोल कहंदे ऐसा मंत्र है कीता पसाओ एको कवाओ। यह है मंत्र, ध्यान च रख लेना। ये मंत्र किसी होर नूं नहीं आउंदा। कोई बंदा आखे भी मैं एक कवाओ करा, एक बोल बोला ते धरती पैदा कर दियां, एक बोल बोला ते धरती मिटा दियां। हजूर कहंदे ने ये मंत्र करते कोल ही आ, होर नहीं किसी नूं ये मंत्र आउंदा। वो की करदा है हरन भरन जाका नेत्र फोर। नेत्र फोर अखां दे झमकन जितने समय विच जिन्ना चिर अख झमकी इन्ने चिर ची सारी सृष्टि बना दी, इतने चिर विच ही सारी सृष्टि मिटा दी। ये पल विच ही तमाम रचना नू रचन वाले मेरे वाहिगुरु जी ने पुन परतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। जिन्ना कोल पुन प्रताप आ गया, वो पुन प्रताप केड़ा है ध्यान च रख लेना। अज दी धरती ते कर्म कांड दे आधार ते लोगां ने बड़े वखरे वखरे पुन मन लेने। ये करो ते पुन मिलेगा, ये करो ते पुन मिलेगा। ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं पुछिए, ऐ सच्चे पातशाह आप दसो इस धरती ते अज दे समय विच केड़ा पुन है? ते मेरे साहब कहंदे ने कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। जे तू गोविंद दे गुण गावे ते कलयुग विच सब तो वड्डा पुन है। इस पुन दे बराबर होर कोई पुन नहीं। मैं एक बेनती करा, सब तो वड्डा पुन रब नू याद करना ते सब तो वड्डा पाप रब नू भुल जाना। ते मेरे साहब कहंदे ने कल मैं ए हो पुन। ये कल विच इस भयानक कालख वाले समय विच, इस अज्ञानता भरे समय विच यही पुन है कि गोबिंद दे गुण गा अते वाहिगुरु दे सिमरन दे प्रताप नू वेख। देख तुम्हारा अकाल पुरख वाहिगुरु दा
बख्शिश भरिया हाथ वो जिस ते रहमत कर देंदे ने उस दी जिंदगी दे सारे औगण गुनाह खत्म करके रख देंदे ने। घोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दरिद्रंग महाविख्यादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत जिवें जराक अग दी चंगियारी सुट दईए ते करोड़ा मन लकड़ां दा ढेर होवे वो जराक चिनंग दे नाल सड़ के सुवाह हो जाता है। वाहिगुरु दे नाम सिमरन दा प्रताप इतना है भी तमाम औगन ते गुनाहां दियां लकड़ां सड़ के सुवाह हो जांदियां ने। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाहे ये पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुहन। ये ऐसी वृद्धि है, ये ऐसी ऊंचाई है, ये ऐसी एक बहुत वड्डी गल है भी जिन्हां कोल नाम सिमरन दा पुन प्रताप आ गया उन्हां दी जय जयकार सारे संसार ते हो गई। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। वड्डी गल होर इस लोक विच ही जय जयकार नहीं संसार ते ही लोग वाह वाह ते धन धन नहीं कहंदे बल्कि परलोक गमन करन वेले जीवात्मा नूं धर्मराज भी धन धन कहंदा है। एक गल ध्यान च रख लेना नाम ते आयन साजना। नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवै कि तो भवन पुनीत। धर्मराज इंज कहंदा मेरा भवन मेरा एक घर तुसां परलोक पूरी दा पवित्र कर दिता नाम सिमरन करके बंदगी करके कोई पवित्र रूह परलोक विच गमन कीती। ये सच है। ऐसा नाम सिमरन दा प्रताप है, ऐसा नाम सिमरन दा पुण्य है। वाहिगुरु नूं भुल ना जाना बहुत वड्डा पाप है। जिंदगी में भूल तो और भी बहुत भूल हुई। पता नहीं बंदे केड़ी केड़ी गलती की है। अखां ने गलती की, कन्ना ने गलती की, शरीर ने गलती की, अंदर मन ने भुल की। पता नहीं गलतियां ते जिंदगी विच मनुख ने बहुत कीतियां। जिंदगी में भूल तो और भी बहुत भूल हुई पर खुदा को भूल जाना सबसे बड़ी भूल हुई। तो मेरे साहब कहते ने तू पाप ना खट तू पुण्य प्रतापी बन। वो तेरा पुण्य दा प्रताप वो तेरे नाम सिमरन दा तेज इतना है दी तमाम लोकाई उस दी जय जयकार कर दी है। सूरज चढ़े ते उस दियां अनंत किरणां जिवें प्रकाश फैला दांदियां ने। अंदर नाम दा सूरज चढ़ जाए ते नाम दी बरकत नाल सारे संसार विच शोभा हो जाती है। इस करके मेरे साहब कहंदे ने पापन के बहु पुंज खपेंगे। पापन के बहु पुंज पापां दे बहुत सारे समूह बहुत सारे भारी पाप सारे दे सारे खप जाते ने। वो सारे पाप नष्ट हो जाते ने। नाम सिमरन दी बरकत इतनी वड्डी है। पर कोट बिगन तिस लागते जिसनों विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यों सुनिया घर काओ। अज असी कहंदे हां पता नहीं रुकावट पै जाती है, पता नहीं कामकार विच जिंदगी नूं धर्म दे मार्ग विच गुजारदियां विघन आ जांदे ने। मेरे साहब कहंदे ने कोई दुनिया दा कारोबारी खेतर दा विघन होवे, कोई परिवारक जिंदगी दा विघन होवे, कोई समाजिक तौर ते विघन होवे, कोई धर्म दी दुनिया ते चलदियां तेरी जिंदगी विच विकारां दा विघन पैंदा होवे ते तमाम विघनां नूं दूर करन वाले एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम सिमरन दे इस पावन कदम वाल ध्यान रख लेवी तेरी जिंदगी दे सारे विघन दूर हो जाएंगे। जरा बात ध्यान च रख लेना। तीने ताप निवारण हारा। तीने ताप आदि व्याधि ते उपाधि अध्यात्मक अधि भौतिक अधि दैवक ये तीन पाप ने
एक ताप है शरीरक तौर पर कोई रोग आ जाना, इनू व्याधि कहते हैं। एक है आदि, चूंकि आद व्याध उपाद सब नासी, बिन से तीने ताप, सतगुरां दी बाणी का कथन है। तो आदि ताप कहते ने अध्यात्मक ताप, मन नू अवगण विकारां दा बुखार चढ़ गया, मन बीमार हो गया, यह है अध्यात्मक ताप। अपने निज स्वरूप नू भुल जाना अध्यात्मक ताप है। मन दा औगण विकारां नाल संबंध बन जाना अध्यात्मक ताप है। जिवें बीमार बंदा रोटी नहीं खा सकता, कहंदा भुख नहीं, मानसिक रोगी मनुख भी नाम दा भोजन नहीं खा सकता, कहंदा जी नहीं करता। ध्यान च रख लेना। बुखार चढ़िया होवे, मूंह कौड़ा हो जाता है, चीज ते चंगी मूंह विच पाई पर कहंदा स्वाद नहीं आउंदा। ध्यान च रख लेना। की कहंदा? स्वाद नहीं आउंदा, सब्जी चंगी नहीं लगदी। सब्जी ते चंगी सी पर बुखार ने चंगी ना लगन दिती। अध्यात्मक ताप सी, नाम बाणी गुरु का अमृत ते ओ एक रसदायक सी पर चंगा नहीं लगदा, चूंकि अध्यात्मक ताप है। यह है आदि ताप। एक है उपाधि ताप। उपाधि है दूसरे दे दुख करके दुखी होना। ध्यान च रख लेना। जो दुख आप नू ते ना होवे, बाहर दूसरे नू दुख होवे। मैं ते ठीक हाँ पर बेटी ठीक नहीं है, मैं ते ठीक हाँ पर काका ठीक नहीं है, मेरा भरा ठीक नहीं है। किसे दूसरे दे दुख करके चिंता करके जो अंदर ताप बीमारी रोग आ जाए उसनू उपाधि कहंदे ने। इन्हें तिन्ने ताप हुण मेरे साहब कहंदे ने आ मैं तेनू नुकता दसदा, युक्ति दसदा, ये तेरे तिन्ने ताप दूर हो जाणगे। तीने ताप निवारण हारा। कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरु, गुरु दी शरण। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभु आगे अरदास। पापन के बहु पुंज खपेंगे, थोड़े पाप नहीं, बड़े भारी पापां दा समूह भी होवे, पर जे तू वाहिगुरु 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 करदियां अपनी सुरत नू वाहिगुरु विच विलीन कर देवे, उस तमाम समूह पापां दे पाप खत्म हो जाणगे। जरा ध्यान च रखियो। कदी सदना जी कसाई बन के बड़ा जीव घात किया, जिंदगी बदलदियां देर ना लगी, धर्म का रस्ता अख्तियार किया, पर अंतर आत्मे टुंबदी है भी सदनिया पापी रहे। हुण केड़ी भगती करके तू पवित्र हो जाएगा? हाँ, अंदरला आपा, चूंकि एक है अंदर पूर्व जिंदगी दी मानसिक अवस्था, एक है अंदर धर्म की जिंदगी की शुद्ध मानसिक अवस्था। वो अंदरले नाल हुण आपे गल करदे ने। हुण वाहिगुरु दे चरनां विच एक गल कहंदे ने, ऐ मालका तेरी शरण विच आ गया, मैं तेरे नाल जुड़ गया, भावें गुनाह भरिया, बड़े पाप मेरे इकट्ठे होए होए ने, पर ए तेरा स्वभाव कैसा है, निरिप करने के कारण है। बानी सदने की राग बिलावल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद दे सिरलेख हेठ। नृप कन्या के कारण एक भया भेख धारी, काम आरथी स्वार्थी, वाकी पैज सवारी। तू वो एक लड़की राजे दी नाल विआह कराउण वाले पखंडी दी इज्जत रख ली सी ना, नृप कन्या के कारण। जिवें कोई बंदा वड्डे ऑफिसर नूं जाके आखे मेरा काम कर दिओ, ते ओह भला गो जापे भी पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, ते असीं कह दिंदे आ ना, यार जी देखो जी सर जी तुसीं ओह फलाने बंदे दा भी काम कीता सी ना। ते भगत सदना जी भी इंज ही कहंदे ने, ऐ मेरे सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी, आप जी ने उस झूठे भेख धारी दी भी ते इज्जत बचा ली सी ना, ते मैं शरण विच आया, मेरी भी इज्जत बचा लो।
निरप कन्या के कारण है। एक भया भेख धारी, काम आर्थी स्वार्थी, वाकी पैज सवारी, तब गुण कहा जगत बुरा, जो कर्म ना नासै, सिंह शरण कत जाइए, जो जंबक ग्रासै। जंबक कहते ने गिद्दड़ नूं, जे शेर दी शरण गया गिद्दड़ ही खा जाए ते शेर दी शरण जान दा की फायदा होया। सिंह शरण कत जाइए, जो जंबक ग्रासै। ते जे वाहिगुरु जी तुसी ये आखो भी लगा रहो, कदी तेरा पार निस्तारा हो जाएगा, कदी तेनू मैं अपनी कृपा कर देवांगा। ते भगत सदना जी कहंदे ने ना ना, मैं एडी लंबी इंतजार करन वालियां चों नहीं, मैं ते उस दशा विच हां, एक बबीहा तरस रिहा है, तड़फ रिहा है। जे एक बूंद पानी दी मुंह विच ना पई ते हुणे मर जाना है। एक बूंद जल कारने चातरक दुख पावै, प्राण गए सागर मिलै फुन काम ना आवे। उस चातरक दे साह निकल जान ते मुड़ के जे सागर भी मिल जाए तो उसने सागर नूं की करना है। एक बूंद जल कारने चातरक दुख पावै, प्राण गए सागर मिलै फुन काम ना आवे। प्राण जो थाके फिर नहीं कैसे बिरमावो, कैसे बिरमावो, किवें हौसला करा, किवें धीरज बन्ना। हुण ते साह निकलन दे किनारे खलोते ने। प्राण जो थाके फिर नहीं कैसे बिरमावो, बूढ़ मुए नौका मिला कहो काहे चढ़ावो। डुबदा पिया हां, जे मर गया ते फिर बेड़ी लैके आ जाए, लाश ही कढेगा। उस तो बाद बेड़ी लैके आमन दा लाभ भी की होया। बूढ़ मुए नौका मिला कहो काहे चढ़ावो। ते कहंदे ने मालका तेरे चरनां विच डिग पिया, मैं नाही कछ हो नहीं, किछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लिहो सदना जन तोरा। मैं हुण तेरा बन गया, हुण पापां दा नहीं, हुण गुनाहां दा नहीं, हुण दुनिया दा नहीं। ऐ मालिक हुण तेरा बन गया ते मैनू चरण शरण विच बचा लै। भला बचाया कि नहीं बचाया? भगती विच प्रवीण हो गए कि नहीं? धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच बाणी दर्ज हो गई। ये कह लईए शब्द गुरु दी बरकत नाल अपना आपा एक मिक कर लिया। ये है पापन के बहु पुंज खपेंगे, वड्डे वड्डे पापां दे समूह सारे दे सारे खप जांदे, खत्म हो जांदे। साध समूह पर सन फिरें जग, छत्र सभै अविलोक चपेंगे। जिन्ने सादे जीवन वाले, साध किस नूं कहंदे ने? कोई विशेष पहरावा ही होवे ते साध है ना ना। हाँ ये ते कह सकदा हाँ, भावें अच्छा कोई विशेष बाना पहनिया होवे वो भी हो सकदा है साध, पर अकेला पहरावा ही साध नहीं। वड्डियां जटा होण कि वो साध है? हाँ हो सकता है कोई धर्म की दुनिया ते साधु दे किसे मार्ग ते चल के शायद अपना जीवन प्रवान कर गया होवे। पर मेरे साहब धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच साध दे लक्षण इको पंक्ति विच ही दस देंदे ने। साध नाम निर्मल ताके कर्म। ध्यान च रख लियो, जिस दे कर्म निर्मल उसका साध नाम। ते कर्म निर्मल, कर्म ने तीन तरह के, कायक, वाचक ते मानसी। मनसा वाचा कर्मना, मन वाच क्रम हर गुण नहीं गाए। ये जी सोच धरो शरीरक कर्म भी अपवित्र नहीं चाहिए। मैं बेनती कर दिया, शरीरक तौर पर पब खाने, जुए खाने, किसी भैड़े औगण वाली जगह ते शरीर भी नहीं जाना चाहिए। जहां तक किरत विरत विच जाए या गुरु की संगत विच जाए, धर्मी मनुखां दे संग विच बैठे, शरीर नाल कोई सेवा कमाए, शरीर नाल कोई पर उपकारी बने, शरीर नाल कोई धर्म हेत जूझ के शहीदी पा जाए, ये समझ लेना शरीरक कर्म उसका महान हो गया, पवित्र हो गया। ये भी निर्मल कर्म चाहिए। दूसरा है वाचक कर्म, वाच कर्म। जुबान करके भी मेरे साहब कहते ने तेरी जुबान तो भी कोई मैला कर्म नहीं होना चाहिए। तेरी जुबान
निंदा ना करे। ध्यान च रख लेना, हजूर एक गल कहंदे ने, जेड़े निंदक लोग ने उन्हां दा काम ही है दूजे दे औगुणां नूं लभना। उन्हां दी जिंदगी मक्खी तरह है, वो फुल ते खुशबू ते नहीं बैठेगी, वो गंदगी लभेगी ते गंदगी ते जाके बैठेगी। ते जे निंदक दी गल मेरे साहब बाणी विच कहंदे ने भी कर्म तेरा ये निर्मल नहीं रह गया, ये तेरा कर्म अपवित्र हो गया, ते वड्डे वड्डे तू धर्म दे काम भी करदा रहे, वो निंदा दा भार तेरी जिंदगी विच इतना भारा है कि समझ लई अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। हजूर ने बाणी विच बड़ियां थावां ते निंदक नूं उस दी जिंदगी दा हशर दर्शाया। ये भी कह दिता है, निंदक गुर कृपा ते हाटियो, पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला, शिव कै बाण सिर काटियो। इत्थे शिव दा अर्थ है कल्याण स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु। देहे शिवा बर मोहे यह शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। इत्थे भी शिवा दा अर्थ है कल्याण स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु। इत्थे अपनी जिंदगी विच जिन्हां ने धर्म दे मार्ग ते चलना कीता, उन्हां दी जिंदगी विच ये गल दी सोझी आ गई, जुबान नाल निंदा नहीं करनी, इस जुबान नाल अपवित्र कर्म झूठ नहीं बोलना, इस जुबान दे नाल मैं कटु वचन कोई ऐसा कौड़ा वचन भलियां नूं नहीं बोलना, ताकि मेरी जिंदगी विच इस जुबान दा कर्म भी पवित्र चाहिए। जुबान नाल मिठा बोलो, किसी नूं जी आया आखो, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी ओ कदे ना बोला कौड़ा। अगर साडे कोलों कौड़ा बोलिया जांदा है, अपने आप नूं गुरु दे आशे अनुसार बदलन दे लई अरदास भी करना ते कोशिश भी करना, मैं जुबान नाल कौड़ा नहीं बोलना, एवें निक्की निक्की गल तो झूठ नहीं बोलना, मैं एवें अपनी जुबान दे नाल किसे दी निंदा नहीं करनी। मेरे साहब कहने लगे वाचक कर्म भी पवित्र हो गया। तीसरा रह गया मानसी कर्म, मन करके भी एवें औगुणा दी चितवना विच नहीं जाना। कबीर विकारें चितवते, मनुख इन्ने वकार शरीर करके नहीं करता जिन्ने वकार मन करके चितवदा रहिंदा। पता नहीं किथे किथे भैड़ी भैड़ी सोचनी विच मन चला जाता है। अजे साध दा जीवन नहीं, अजे साधया नहीं गया, अजे ते अपवित्र है। तो मेरे साहब की फरमान करते ने भी अगर तेरे तिन्ने कर्म पवित्र हो गए, मन उड़ के जाए, हरमंदिर साहब दे दर्शन कर आए, नमस्कार मानसी कर्म विच कर ले, मन उड़ के जाए पटना साहब दे पावन दर ते नमस्कार कर ले, मन उड़ के जाए श्री अकाल तख्त साहब ते नमस्कार कर ले। मैं एक बेनती करा, पंजा तख्तां दे दर्शन दीदार करके वाहिगुरु बोलना होवे कोई औखी गल ते नहीं है ना। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। भला किन्नी क टिकट लग जाएगी, भला सीट बुक कराउण ते मन नूं किन्ना क टाइम लगेगा, भला फर्स्ट क्लास विच जाण दी लोड़ महसूस होगी, मैं बाई एयर चला जावां। हजूर कहन लगे जो ख्यालां दी उड़ारी नाल शायद 5 मिनटां विच तो पहला पहला 5 तख्तां दे तू दर्शन करके आ सकदा है, कोई वड्डी गल ते नहीं है ना। किते दाते दी रहमत होवे, तेरा मानसी कर्म अंदर दे ध्यान विच ऐसा चला जाए, ऐसा चला जाए कि वाहिगुरु नूं तू घट घट विच वेखण दा अंदर ध्यान बना लेने। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सब है जग छायो। बस गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान। तू किते ऐसे ध्यान विच ऐसा जुड़ जाए, कदे तू मुख तो वाहिगुरु वाहिगुरु करदा जाए,
ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। तेरी जबान भावें बोलदियां चुप कर जाए पर तेरे मन दे ध्यान विच तिवें वाहिगुरू दी रौं अजे भी चल रही होवे। पता है ना, कोई गवांढी लड़ पे, कोई होर बंदा लड़ पे, वो ते लड़ के चला गया, वो ते गल मुक गई, पर सानू वो गल किवें चेते पई आउंदी है, किवें उसदा वो कहा मुखों कुवचन वो साडे अंदर किवें मधानी पाई रखदा है। वो भलिया जे दुनिया दा कोई भैड़ा लफज तेरे अंदर मन विच घुमदा रहिंदा कि तेरे मन विच वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं घुम सकदा। ये दाते दी रहमत नाल मानसी कर्म भी पवित्र हो जाए ते समझ लेना मन करके वच करके कर्म करके ये तिन्ने कर्म तेरे कायक वाचक मानसी अगर पवित्र हो गए तो तू हो गया साध। साध नाम निर्मल ताके कर्म ते जेड़ा इहो जिहा साधे हो जीवन वाला हजूर कहंदे ने ओ भावें संसार ते किते भी फिरदा रहे वो प्रसन्न ही रहिंदा, वो खुश ही रहिंदा। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, वो खुश रहिंदे ने, वो प्रसन्न रहिंदे ने, उन्हां दी जिंदगी दी खुशी कोई खो नहीं सकदा। एक गल ध्यान च रख लेना, उन्हां दी प्रसन्नता दुनिया दे किसे पदार्थ करके नहीं, उन्हां दी प्रसन्नता अपने वाहिगुरू जी दे मिलाप करके है। उते जपन करके आनंदित रहिंदे ने, चूके जुड़ गए ने सतचिद आनंद दे नाल। वो की है सदा सच दा आनंद सरबं पर